और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। काफी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। टोटल 3 टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे आज के पूरे वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक होगा। जो पहला नंबर का टॉपिक होगा कि कब तक में पेंशन मिलने लगेगी और कितनी पेंशन मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, नंबर 1। दूसरे नंबर पे कुछ पेंशनर्स का जो कहना है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कि पेंशन राशि में वृद्धि हो और कितनी हो, कब तक हो, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में कि बहुत बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन राशि अलाउ तो हुई कि पेंशन में वृद्धि की जाए, लेकिन अभी तक मतलब कि क्लियर नहीं हुआ कि पेंशन में कब तक वृद्धि होगी और कितनी पेंशन में वृद्धि होगी। तो पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये पेंशन धारक अभी इससे अनजान है। तो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो पाएगी या नहीं होगी, इसके ऊपर बात करें। यानी कि कुल मिला के अगर घुमा फिरा के बात करें, तीनों टॉपिकों का मतलब एक ही निकल के आता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कब तक होगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या करना चाहिए। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज के पूरे वीडियो में। सब कोई जानते हैं, अगर संगठनों की बात करें तो राष्ट्रीय जो संगठन है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके बातें कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 संस्थाएं हैं, 8 या 9 संस्थाएं हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बात करेंगे, जो कि 29 तारीख को बात होगी। नंबर 1 बात। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें कि कब तक में पेंशन की राशि मिलने लगेगी और कितनी पेंशन की राशि मिलने लगेगी, इसके ऊपर सबसे पहले तो 29 तारीख का इंतजार करना है। हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, 29 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से जो भी डिसीजन लिया जाएगा, उसी डिसीजन के आधार पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। अब एक बात अगर कही जाए कि अगर 6 सालों के रेशो को देखा जाए, 6 सालों में ऐसे बहुत बार बहुत सारे सीबीटी की बैठक हुई है, बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, बहुत सारी जो तो बैठकें हुई, अतिरिक्त बैठकें हुई ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। वो पल भी आए जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके स्पष्ट क्लियर बातें हो सकती थी, लेकिन बात नहीं हो पाई क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं सामने आ पाता है, इसलिए पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाती। तो कहीं इस बार के भी मीटिंग में ऐसा ही ना हो जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई जो तो प्रस्ताव न होने, नंबर 1, फंड न होने, नंबर 2, और जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ थोड़ा सा जो तो इस प्रकार से वहाँ तक नहीं पहुँच पाने जहाँ तक पहुँचना चाहिए, यानी कि जिन अधिकारियों के पास तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, इस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं हो सकती है, रुक सकती है या कुछ समय बाद। यानी कि अगर बात करें 29 तारीख को, तो सबसे पहले 29 तारीख के फैसले का इंतजार है, इसके बाद देखेंगे कि कब तक में पेंशन में वृद्धि होगी। नंबर 1। दूसरा जो टॉपिक है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक, ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं, उन्हें पेंशन की राशि कब तक दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ में जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे पोस्ट में, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बताया जाता है आप सबको कि विधायकों की कितनी पेंशन है, ये कितनी पेंशन नहीं है। जैसे कि अभी कल के पोस्ट में मेरे द्वारा बताया गया था कि 2006 में कितनी पेंशन थी, महज 6,000 रुपये थी, 5-6,000 रुपये थी, लेकिन आज 2023 तक में वही पेंशन की राशि 50,000 रुपये पहुंच गई। तो तकरीबन 20% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है उस पेंशन में। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने 30 साल तो लगातार संघर्ष किया, तो उनकी पेंशन वृद्धि क्यों नहीं होगी। इन्हीं बातों पे तो भाई पेंशनर्स का कहना सीधा साफ है कि भाई हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, और सच है कि किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी, उनको इससे मतलब है। तो इसका भी रिजल्ट आपको 29 तारीख के बाद देखने को मिल जाएगा। जो तीसरे नंबर पे कि बहुत बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर अलाउ किया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि बढ़ा के दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्लियर ही नहीं हुआ क्योंकि पेंशन वृद्धि हुई होगी अथवा नहीं होगी, पेंशन राशि दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। अब मैं सभी प्रश्नों का एक सटीक उत्तर दे देता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उन्होंने क्या कहा, तो सबसे पहले अगर उनकी बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार ईपीएस 95 पेंशन धारक या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के साथ में मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाने योग्य है, इसलिए उन्हें पेंशन की राशि दी जाएगी।
नंबर 2 की अगर बात करें, कोश्यारी समिति की सिफारिश की वजह से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि का एक और रास्ता बन के आता है। नंबर 3 की बात करें, श्रम मंत्रालय की तरफ से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में सहमति जताएगी। बाकी इसके अतिरिक्त जितने सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, तहसील स्तर से लेके आपके राष्ट्रीय स्तर तक के जितने भी नेता हैं, सभी से बातें हुई। उन बात करने के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ही पक्ष में सभी खड़े दिखाई दिए। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान से देखा जाए, सुना जाए और समझा जाए तो क्या चीजें स्पष्ट होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इससे तो साफ और साफ यही चीज स्पष्ट होती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। तो अब दोस्तों आप लोगों के मन के अंदर में जो प्रश्न उठ रहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी, तो क्लियर कर लें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। बाकी दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी डालेंगे जो आपको अच्छा सा कमेंट लगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।